बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त सी चुटकुली सी अपडेट है, वो है अंबर नाज के लिहाज से। जी फ्रेंड, आप लोगों से बहुत सारी डिस्कशन लोगों ने की है, मगर उन्होंने वो डिस्कशन नहीं की जिसपे आप कंसिडर नहीं करते, मगर हम कंसिडर करते हैं। जी फ्रेंड, यहाँ पर अंबर नाज ने ये कहा कि वो अपने इन-लॉज से जो है वो अलग रहती है। ठीक है, वो तो हमें भी पता है यार, आपने ये चीज डिस्कवर कर दी तो नॉट अ बिग डील, वो सबको पता है। लेकिन क्यों रहती है अलग, ये आपको उन्होंने नहीं बताया, ये आपको बताएंगे न्यूज़ विद फातिमा। फ्रेंड, अंबर नाज यहाँ पर अलग रहती है, उसके पीछे एक अलग सी स्टोरी है। वो ये है कि अंबर नाज की शादी से पहले अंबर नाज के साथ जो है शाहजेब की बहन भी रहती थी, और ये फैमिली जो है डेफिनेटली बहन की फैमिली भी रहती थी, फिर शाहजेब है, उनके अम्मी अब्बू हैं। तो जब तो शाहजेब सिंगल था, और डेफिनेटली बीइंग अ सिंगल वो रह सकता था आराम से, और बहन की फैमिली उसकी वो इजीली रह रहे थे। मगर जब यहाँ पे डिसाइड हुआ इनकी शादी का, उस वक्त बज गई अलार्म गौसिया आंटी के यहाँ बजे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गौसिया आंटी ने ये देखा था कि यार अब होने वाली है मेरी बेटी की शादी, तो यहाँ पर मेरी बेटी भी रहती है, उसकी फैमिली रहती है, तो कैसे होगा गुजर बसर, कैसे ये रहेंगे। क्योंकि अंबर नाज जो है वो भी जो है बहुत ज्यादा, चलो मैं उनको लड़ाकू तो नहीं कहूँ, मगर इतनी ज्यादा जो है वो नहीं है, सिंपल, और वो बहुत ज्यादा बोलती भी है, तो डेफिनेटली उनका जो है अपनी नंद के साथ रहना इम्पॉसिबल था। और स्पेसिफिकली एक किचन में जब दो लेडीज रहती है, वो भी डिफरेंट फैमिली की, तो जाहिर सी बात है वहां पे हो जाती प्रॉब्लम। डिसाइड ये किया गया कि बेटा जो है वो शादी के बाद अलग रहेगा, और अलग रहना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जिससे शादी हो रही है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, बल्कि दूसरों को भी अपने ऊपर डिपेंड करवा लेती है बहुत आसानी से। डेफिनेटली वो व्लॉगर है, और बहुत आराम से घर बैठे उनकी अर्निंग हो जाती है जबरदस्त। तो इस चीज को जो है माइंड में रखा गया, कोई भी फैमिली होती तो रखती। अच्छा, यहाँ पर अब ये सोचा गया कि बेटा तो अलग होगा, मगर यार उसको कुछ ऐसा रखें कि वो हाथों में तो रहे, बेटा जो है वो दूर हो जाएगा, डेफिनेटली ये बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए। तो उन्होंने ऐसी जगह पे एकोमोडेशन देखी जहाँ वो रिजाइड करें शादी के बाद, मगर करीब में हो, दूर भी हो करीब में हो। अब ये तो बड़ा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि करीब में कोई मिल जाए अपार्टमेंट, और इसकी कोशिश जो है ये 6 महीने से एंगेजमेंट के बाद से की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे नंद ने भी बता दिया था कि अम्मा इस तरीके से नहीं रह सकती, दो लेडीज एक घर में। सो अब यहाँ क्योंकि नंद ने भी बता दिया था कि अम्मा दो लेडीज इस तरीके से घर में नहीं रह सकती, तो यहाँ पर 4-5 महीनों के अंदर अंदर इनको फ्लैट मिल गया लकीली। अभी फ्लैट बिल्कुल लोअर या अपर साइड पर है इनके इन-लॉज के। तो यहाँ पर अंबर का पूरा जो है इंडिपेंडेंसी है, यहाँ पर वो जिस तरीके से भी रहे, जैसे भी रहे, और इन-लॉज ने भी छोड़ दिया है। आपने ये देखा कि अंबर जैसी भी सेटिंग कर रही है, तो पता नहीं क्यों अंबर शो ऑफ करना चाह रही है कि उसे कुछ आता नहीं है, उसे पराठा नहीं आता, उसे डेकोरेशन नहीं आती, उसे घर की सेटिंग नहीं आती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? टीनेजर्स की लड़कियों को भी इतना अकल होती है, और अंबर नाज की तो 6 महीने पहले एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। तो जिस तरीके से आपने शॉपिंग की अपने लिए, इस तरीके से आपने घर के लिए क्यों नहीं सोचा कि यार मुझे घर को भी देखना है। प्लस पॉइंट ये है यहाँ पर कि आपने अपनी फेशियल की किट मंगवाई है बहुत जबरदस्ती। सेम एवरेज घर के लिए भी आपको आइडिया होना चाहिए था कि घर की चीजों को मुझे किस तरह से लेना है। वहां की शॉपिंग के लिए आप जाती है गुड़िया के साथ, तो वहां की शॉपिंग के लिए आपको गौसिया आंटी को रखना चाहिए अपने साथ, क्योंकि आपकी मदर इन लॉ है गौसिया आंटी, और उनको हर जगह हेल्पफुल होना चाहिए आपके लिए, अगर आप उन पर ट्रस्ट करती हैं तो। फिर आइडिया में ये भी दूं कि अब इस जो अपार्टमेंट में जितनी भी आप सेटिंग करती हैं, वहां मैंने कभी भी आपके इन-लॉज को नहीं देखा, अंबर के इन-लॉज को नहीं देखा। इन-लॉज में उसकी नंद है, और फिर उसकी जो वो है क्या नाम है मदर इन लॉ है, वो कभी भी नहीं आई कि भाई थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। या तो अंबर ने ही उन्हें ऑफर नहीं किया, वो खुद नहीं आई। इवन के जब जेस की चीजें सेट करनी थी, तो वहां पर गौसिया आंटी या उनकी नंद बिल्कुल भी नहीं दिखी। इसका क्वेश्चन ये दिखता है कि जब बिल्कुल सेपरेट थी अंबर, और उन्हें पता था हमें बिल्कुल अलग ही देना है इसको, तो डेफिनेटली वो नहीं आई। उन्होंने कहा इनकी अम्मी पे छोड़ दो, वो खुद करेंगी, और डेफिनेटली उन्होंने की भी। हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि यार ये अच्छी तरीके से कर लेंगे, चलो अम्मा इनको पता है कि किस तरीके से सेटिंग करनी है। बट सो फ्रेंड, यहाँ पर आप ये शो करने की कोशिश करती है जैसे आपने तो डेकोरेशन पीसेस कभी लिए ही नहीं है,
मगर मैं आपको बताऊं कि जितने जो भी बच्चियां होती हैं उनको भी इंटरेस्ट होता है कि यार डेकोरेशन पीसेस आए हम देखें, है ना। तो आप तो ऐसा शो करिए जितनी आप दुनिया में नहीं रहती थी, बल्कि और किसी प्लैनेट से निकल के आई है। तो इतना ज्यादा अगर आप शो ऑफ करेंगी तो अपने फ्लैट को कैसे मैनेज करेंगी। अपने आप को बंदे को नहीं भी पता होता तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर कॉन्फिडेंस जाहिर करता है कि यार सही है, मुझे जो है इसको सही करना है। घर की सफाई क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, मुअत्तर आपके घर में रहती थी, मुअत्तर ने भी अपना कमरा डेकोरेट किया है और आपका अपना कमरा भी डेकोरेट था, ठीक है। तो आपको कुछ पता ही नहीं है कैसे डेकोरेट होता है, क्या होता है। जैसे आपको फैशन के बारे में पता है वैसे ही आपको डेकोरेशन के आइडियाज होने चाहिए। आपके घर में जैसी एंटर हो तो वहां पे एक झाड़ू पड़ी होती है दरवाजे के पास, फूल टिंको वाली झाड़ू, बहुत बुरा लगता है यार। एंट्रेंस को खूबसूरत बनाना चाहिए और बैल्कनी को भी खूबसूरत बनाना चाहिए। कभी भी उधर इस तरीके से झाड़ुएं पाड़ुएं नहीं डालनी चाहिए। और जो है क्योंकि वेलकम आप झाड़ुओं से कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है, फौरन वहां से झाड़ू हटा दीजिए। और एंट्रेंस को बहुत साफ रखना चाहिए। नो डाउट आप अपनी लाइफ में मगन है, मगर आप नाश्ता भी तो बना रही है ना, वो भी तो मैंडेटरी है, ज़ाहिर शाह से बाहर से तो नाश्ता करने से रहा। सो आपको इसी तरीके से रखना चाहिए कि झाड़ुओं के लिए एक अलग जो है डस्टबिन होता है या बिन होता है, उसमें झाड़ू रखी जाती है ताकि उन पे धूप भी पड़ती रहे, मॉप पे धूप पड़ती रहे और गंदा नजर भी ना आए किसी को। तो जैसे ही गेस्ट अंदर आएगा वो पहले ही सोचेगा यार झाड़ू से वेलकम किया है। ये बहुत बुरी चीज है। और जो आपने स्लीपर्स रखी हुई है एंट्रेंस पे, उनको भी मिनिमम हटा के किसी कोने पे रख दो, क्योंकि एंट्रेंस जो है वो मेन जो है आपका इम्पैक्ट पड़ता है गेस्ट पर। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि उस अपार्टमेंट में आप जिस तरीके से आप रहेंगी ना, वो आपकी स्किल को जाहिर करता है। तो यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई बच्चियां हैं, इनको तो काम कराना ही नहीं चाहिए, यार उन बच्चियों को उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप फेंक रहे हैं, फिर जलील होने के लिए फेंक रहे हैं। क्यों? आज अगर पैसा सब कुछ होता तो अंबर भी यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, वो क्यों ट्रोल की जा रही है। नो डाउट उनकी गौसी आंटी चुप रहेगी कि चलो गिफ्ट मिलते हैं, हस्बैंड चुप रहेगा चलो यूट्यूबर है, मगर ट्रोल करने वाले ट्रोल करते हैं क्योंकि उनको ये मौका दिया गया है। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि बच्चों को काम करके जो है बीमार कर दो, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक मैनर्स, बेसिक एथिक्स उनको सिखाना चाहिए। चलो नहीं भी सिखाए, जब आपको 5 से 6 महीने का टाइम मिला है तो उसमें आपको मेंटली तौर पे भी अपने आप को रेडी करना चाहिए था कि नहीं मैं कुकिंग भी करूंगी, इसके अलावा मुझे सारी चीजें सेट कैसे करनी है घर को। जब आपको पता था मुझे अलग रहना है तो उसके लिहाज से आपको पहले से भी बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं की। इट्स ओके, मगर अब जो आप वीडियोस में शो कर रही है ना कि आपसे फ्लैट सेट नहीं हो रहा, आप अनबॉक्स करिए चीजों को, पता नहीं मैं कैसे रखूं, किस तरीके से सेट करूं, तो इस चीज में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये मुश्किलें जो आप शो ऑफ करती हैं वीडियो में, इस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि ये जान के किया जा रहा है। सो मैसेज भी अच्छा नहीं है दूसरी लड़कियों पे। दूसरी लड़कियां सोचती हैं ये तो अच्छा है, हम भी ऐसे कर ले, बट ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि जब इतना बड़ा यूट्यूबर जो है वो इन चीजों से कोप नहीं कर पा रहा, ट्रोलिंग हो रही है, बातें लोग उसमें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो बेचारी लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, सिर्फ हाउसवाइफ होती हैं, तो उनको भी तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। सो सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रही हैं, एजुकेशन हासिल कर रही हैं, वो भी करें, और आपको जो एक फील्ड दी गई है सेट होने की, उसको एक्सपर्ट होकर सेट कीजिए। नहीं भी आता तो जो बेवकूफाना हरकतें आप करती हैं उनको वीडियो में ना शो कीजिए। फ्रेंड, लास्ट में मैं ये कहूंगी कि इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकन। कांटेक्ट के लिए यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, और मिलते रहेंगे अगली वीडियो में अच्छे रिसर्च पे, अच्छे एनालिसिस पे। एनालिसिस कीजिए नो डाउट, मगर पर्सनली हिट ना कीजिए किसी को कि पर्सनली हिट करो तो उसकी फैमिली में क्रैक आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।